था कि मुसलमानों के साथ उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को कांग्रेस के शासन को भी नहीं भूलना चाहिए, और 1987 तक याद करवा दी। और वो कह रही कि वो असली हितैषी है मुसलमानों की। सपा को भी कटघरे में खड़ा किया, कांग्रेस को भी। क्या कहना आप? बहन जी कितनी हितैषी हैं, ये तो पिछले 4.5 साल में उनकी चुप्पी ने मुसलमानों को बता दिया है। पिछले 4.5 साल में उत्तर प्रदेश में जिस तरह से मौजूदा सरकार ने जुल्म सितम किए हैं, बच्चों के सीनों पे सीधे गोलियां मारी गई हैं आंदोलन करते हुए बच्चों के सीनों पे, ऐसे वक्त में सिर्फ और सिर्फ प्रियंका गांधी जी खड़ी नजर आईं, ना तो बहन जी नजर आईं और ना तो अखिलेश जी नजर आए। इसलिए अपने चुनावी भाषण में मुस्लिम हितैषी होने का अगर कोई दावा कर रहा है तो बहुत पीछे न जा करके महज उसका 4.5 साल का ही इतिहास अगर देखा जाएगा तो यह साबित हो जाता है कि वो कितनी मुस्लिम हितैषी हैं। ये बात आप जानते हैं जी। लेकिन इमरान प्रतापगढ़ी साहब एक और बार AIMIM ने भी दस्तक दी उत्तर प्रदेश की सियासत में। असदुद्दीन ओवैसी भी पहुंचे आज, और वो भी बात कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के साथ आज तक धोखा हुआ और वो न्याय दिलवाएंगे अक़लियत को। ये बार बार वो दावा कर रहे हैं। हाँ, मैंने भी आज सुना कि उन्होंने अयोध्या से अपनी चुनावी कैंपेन की शुरुआत की है। हालांकि जिस तरह से वो मुस्लिम पॉलिटिक्स का दावा करते हैं, मैं तो उम्मीद कर रहा था वो देवा शरीफ से शुरुआत करेंगे या किचौछा शरीफ जाएंगे, लेकिन वो अयोध्या गए। अब उत्तर प्रदेश की अक़लियतों को ये फैसला करना है और ये समझना है कि अयोध्या से चुनावी कैंपेन की शुरुआत करने से फायदा किसको होने जा रहा है, किसके राजनीतिक इशारे पर शुरुआत अयोध्या से हुई है, ये उत्तर प्रदेश की अक़लियतों के लोग समझते हैं और उन्होंने पिछले बंगाल के चुनाव से बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। बाकी उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र का चुनाव है ये। इस लोकतांत्रिक चुनाव में रामदास अठावले भी चुनाव लड़ रहे हैं, मांझी भी चुनाव लड़ रहे हैं, साहनी भी चुनाव लड़ रहे हैं, और पिछले दिनों ओवैसी साहब जिसको मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट कर रहे थे, वो ओम प्रकाश राजभर जी, पिछले दिनों उन्होंने जो बयान दिया था वो सोशल मीडिया पे तैर रहा है, जिसमें वो लगातार कह रहे थे कि हम भाजपा के साथ जाएंगे। जब पत्रकार ने उनसे कहा कि आप तो ओवैसी के साथ हैं, तो ओवैसी कैसे जाएंगे, तो उन्होंने सीधे सीधे कहा कि जिस तरह भाजपा में मुख्तार अब्बास नकवी हैं, शहनवाज हुसैन है, उसी तरह से ओवैसी साहब भी जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। तो उनके जो मुख्यमंत्री के कैंडिडेट पिछले दिनों तक थे, उन राजभर साहब का बयान प्रदेश के सामने है। और यही नहीं, सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, वो बिहार में भी जिसको मुख्यमंत्री बना रहे थे वो उपेंद्र कुशवाहा साहब भाजपा के सहयोगी दल जदयू में शामिल हो चुके हैं बाकायदा। तो इसलिए वो क्या कह रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश की अक़लियतों से जुड़े हुए लोग उस पर नजर रख रहे हैं और उन्हें समझ आ रहा है कि वो क्या कह रहे हैं। देखिए, इमरान प्रतापगढ़ी साहब इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि कांग्रेस ने जो अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय चेयरपर्सन के तौर पर आपको जिम्मेदारी दी है, आप तेज तर्रार हैं और आप इस जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे हैं। हमने देखा जब आप लखनऊ में आए, युवाओं में भी जोश देखा, और बड़े लंबे अरसे बाद किसी नेता के आने पर, राष्ट्रीय चेयरपर्सन अल्पसंख्यक विभाग के आने पर लखनऊ में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में इतना उत्साह देखा। यह आपके लिए अच्छी बात है। सबने वो तस्वीरें देखी, हमने भी एबीपी गंगा पर वो तस्वीरें दिखाई। लेकिन इमरान प्रतापगढ़ी साहब, ये बताइए कि क्या वो तस्वीरें, ऐसी तस्वीरें पूरे उत्तर प्रदेश में दिखाई देंगी? क्योंकि कांग्रेस की जो बात है, कांग्रेस के जो नेता हैं, यानी कांग्रेस की जमीन उत्तर प्रदेश में थी, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि वो खिसक गई वक्त के साथ साथ। क्या कहना है आपका? देखिए, मैं लखनऊ की जनता का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मेरे आने पर वो जोश, वो जज्बा दिखाया जिसकी मैं उम्मीद कर रहा था। लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार ने, उत्तर प्रदेश के प्रशासन ने मेरे काफिले को 3-3, 4-4 जगह मेरा रूट डाइवर्ट किया, परेशान करने की कोशिश की, और उधर ध्रुवीकरण की राजनीति की बात करने वाली वही उत्तर प्रदेश की सरकार किसी दूसरे नेता के लिए सेफ पैसेज देती है, रेड कॉर्पेट बिछाती है, एस्कॉर्ट करवाती है और हमारे काफिले के लिए बैरिकेडिंग करवाती है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि प्रशासन समझ रहा है कि कौन असल में इन वोटों को ले जा सकता है, उनको अपनी तरफ मोड़ सकता है। दूसरी चीज ये कि आप कह रहे हैं कि हम इस बात को जिलेवार कायम रख पाएंगे या नहीं। मैं आपसे वादा कर रहा हूं और यह दावा भी कर रहा हूं कि आने वाले 1-1.5 महीने के अंदर
हमने चूंकि संगठन पे बहुत काम किया है और अब हम चुनावी मोड में हैं, चुनावी माहौल बनाने के लिए पूरे प्रदेश में निकल रहे हैं। हमारी नेता प्रियंका जी भी आ रही हैं, मैं भी लगातार उत्तर प्रदेश के जिलेवार दौरे पे निकलूंगा। हम 1-1.5 महीने बाद ये पूरे प्रदेश को दिखा देंगे कि कांग्रेस कितनी मजबूती से चुनाव लड़ रही है। हमने 4.5 साल मुद्दों पर लड़ाई लड़ी है और अब हम जब चुनाव लड़ने के लिए जमीन पर उतरेंगे तो बिना हमारे उत्तर प्रदेश के चुनाव को सोचा भी नहीं जा सकता है। ये हमारा दावा है और हम इसे सही साबित करके दिखाएंगे। ठीक है, अब आपका जो परिवर्तन संकल्प जो यात्रा या रैली आपने की, सम्मेलन जो किया, परिवर्तन संकल्प सम्मेलन, और इसके इतर चाहे बसपा की बात हो, सपा की बात हो, वैसी की बात हो, तो प्रतापगढ़ी साहब जो मुस्लिम वोटर है, जो मुसलमान वोटर है, क्या आपको लग रहा है कि वो जो कांग्रेस का कभी परंपरागत वोटर होता था वो इस बार आपकी तरफ आएगा इस परिवर्तन संकल्प सम्मेलनों के जरिए? क्या आप उसका भरोसा जीत पाएंगे? मुसलमान ही कांग्रेस का परंपरागत वोटर नहीं था, सिर्फ मुसलमान ही कांग्रेस का परंपरागत वोटर नहीं था। पूरा देश, उत्तर प्रदेश तो खास तौर से कांग्रेस का परंपरागत वोटर था। हम सबको वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं फिर एक बार आपके चैनल पे बैठ के ये कह रहा हूं कि मीडिया के जरिए एक नैरेटिव बनाया जा रहा है कि यह चुनाव भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाम मुसलमान है। ऐसा कुछ नहीं है, यह नैरेटिव बनाया जा रहा है। उधर से ओवैसी साहब कहते हैं कि हम योगी आदित्यनाथ को इंशाअल्लाह दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, ऐसी बात कहते हैं। और उधर योगी आदित्यनाथ जी उस चैलेंज को कबूल करके ये कहते हैं कि ओवैसी साहब बड़े नेता हैं। ये सर्टिफिकेट कौन दे रहा है उनको? योगी आदित्यनाथ जी दे रहे हैं। एक नैरेटिव बनाया जा रहा है कि चुनाव मुसलमान बनाम भाजपा सरकार है। नहीं, ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाम उत्तर प्रदेश की जनता है और उस जनता में मुसलमान भी शामिल है। वो भी इस प्रदेश का वोटर है और एक जिम्मेदार राजनीति में भाग लेने वाला एक समुदाय है। ऐसे में हम सिर्फ अल्पसंख्यकों को वापस लाने की कवायद नहीं कर रहे हैं। हम उत्तर प्रदेश में अपने तमाम वो वोटर जो हमारे वोटर थे लेकिन क्षेत्रीय दलों में चले गए, हम उन्हें वापस लाने की कवायद कर रहे हैं। और चूंकि मुझे अल्पसंख्यक विभाग की जिम्मेदारी है तो मैं अभी यात्रा पे निकल रहा हूं। हम संविधान बचाओ सद्भावना बनाओ जैसी कई यात्राएं प्लान किए बैठे हुए हैं। हम पूरे उत्तर प्रदेश में जाएंगे और हमें पूरा विश्वास है कि हमें छोड़ करके वो वोटर जो हमें छोड़ के कुछ बेहतर की तलाश में क्षेत्रीय दलों के पास गया था, वो आज अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। उसने देखा है कि इसी लखनऊ में एनआरसी के मुद्दे पर हमारी बहनें बैठी हुई थी, रात में आंदोलन करती हुई, तो पुलिस उनके ऊपर पानी डाल देती थी। लेकिन अखिलेश यादव जी यहीं अपने एसी कमरे में बैठ कर रहे, कभी एक बार भी उनके पास तक जाने की उन्होंने जहमत नहीं उठाई, ट्वीट तक नहीं किया। मैं दिल्ली से भी उस समय यहां पर आया था, मैं लगातार पूरे देश में आंदोलन में था। मेरठ हो, मुजफ्फरनगर हो, बाकी जो भी शहर जहां बच्चों को मारा गया वहां अगर कोई पहुंचा तो सिर्फ प्रियंका गांधी जी पहुंची। प्रियंका जी ने आंसू पोंछे, प्रियंका जी हाथरस पहुंची, वहां भी उन्होंने आंसू पोंछे। तो कांग्रेस के साथ उसका परंपरागत हर वोट वापस लौट के आएगा, यह हमें विश्वास है। प्रतापगढ़ी साहब, आखिर में मैं चाहूंगा आप जरूर, क्योंकि हर सियासी नेता चुनावी मौसम आने वाला है, अपने अपने लिहाज से वार पलटवार कर रहा है, लेकिन आपका अंदाज एकदम अलहदा है। क्या कहना चाहेंगे उत्तर प्रदेश के युवाओं से, नौजवानों से और विपक्षी पार्टियों से, सत्ता पक्ष से, लेकिन अपने लहजे में, जिस लहजे को हम भी सुनना चाहते हैं और पूरा प्रदेश सुनना चाहता है इस वक्त? देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी पूरे देश में खड़े होकर के दावे करते हैं, बड़े बड़े पोस्टर, दिल्ली से निकलिए तो वहां मेट्रो में भी बड़े बड़े पोस्टर लगे हैं, नंबर 1 उत्तर प्रदेश। किस चीज में नंबर 1 उत्तर प्रदेश? आप जिस रामराज को लाने का दावा करते हैं, जुल्म वाला समाज लाए हैं, कैसा जालिम रिवाज लाए हैं, योगी जी आपको मुबारक हो। आप जो रामराज लाए हैं, ये वो रामराज है जहां बेटियां जलाई जा रही हैं। ये कौन सा राज है जहां पर आप स्मार्ट सिटी के बड़े बड़े पोस्टर लगा करके वाहन सड़कों पर दौड़ा रहे हैं और उन वाहनों की तस्वीरें ऐसी आ रही हैं कि वो गड्ढे में फंसे हुए हैं और उसके विजुअल पूरे देश में तैर रहे हैं। महंगाई आसमान पर छू रही है। हालत यह है कि आपने अच्छे दिनों का दावा किया और आपने गैस सिलेंडर 1000 रुपए के पास पहुंचा दिए। आपने पेट्रोल और डीजल को शतक पार करवा दिया। आपने रसोई गैस के दाम के साथ साथ जो रसोई के तेल थे उनको 200 रुपए का आंकड़ा पार करवा दिया। महंगाई कमर तोड़ रही है। जब से भाजपा आई है कमर तोड़ महंगाई है। हम लगातार ये नारे लगा रहे हैं और हम भाजपा से ये कह रहे हैं कि मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो।
ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो, हमें ऐसा करो साहब पुराने दिन ही लौटा दो। वो पुराने दिन जब गैस जो है वो 360 की मिलती थी, वो पुराने दिन जब पेट्रोल 60 रुपए लीटर था, डीजल उससे सस्ता था, जब दाल के दाम बहुत सस्ते थे, जब सब्जियां सस्ती थी। रोजगार आपने बर्बाद कर दिया। मैं लखनऊ आया हूं, वो लखनऊ जहां कभी लिखा रहता था कि मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं, उस लखनऊ के हर चौराहे पे पुलिस लाठी लेके खड़ी है। आपने लोकतंत्र को लाठी तंत्र में परिवर्तित कर दिया है। बैरिकेटिंग लगे हैं, शिक्षक इको गार्डन में धरना दे रहे हैं, किसान मुजफ्फरनगर में लाखों का जनसैलाब लेकर के खड़े हैं, और आप किसानों को धमकी दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश आओगे तो लाठी हमारा इंतजार कर रही है, आओ तुम। ये धमकी से लोकतंत्र नहीं चलेगा, ये उत्तर प्रदेश की सरकार को समझना पड़ेगा। किसान जागा हुआ है, मुसलमान जागा हुआ है, छात्र जागा हुआ है, नौजवान जागा हुआ है, और जब जनता की सुनामी आती है ना तो बड़ी बड़ी तानाशाही उखड़ जाती है, मगरूरियत कहीं किनारे चली जाती है। ये वक्त है, ये अजब हाल बना देता है, वक्त विक्रम को भी बेताल बना देता है। हम उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब उत्तर प्रदेश का हर वर्ग, हर जनता सड़क पर उतरेगी और इस सरकार के खिलाफ बिगुल फूंक देगी। और कांग्रेस जिसने इस देश को 1947 से ला करके सृजित करते हुए बहुत खूबसूरत बनाया, उसे एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में सत्ता देगी। और उत्तर प्रदेश में प्रियंका जी का करिश्माई नेतृत्व हमारे साथ है। हम जमीन पर जाएंगे और उत्तर प्रदेश की जनता को विश्वास दिलाने में कामयाब रहेंगे कि हमारे अलावा भाजपा को कोई नहीं हटा सकता है। इमरान भाई, एक आखिरी सवाल आपसे। सवाल अब ये कि आपको लगता है कि कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश की सियासी सरजमी पर आपके जो आने की टाइमिंग है वो बिल्कुल सही है, या कहीं कुछ देर तो नहीं हो गई? नहीं, बिल्कुल आप ये बिल्कुल ना सोचें कि देर हो गई है। हम अभी तक संगठन पर काम कर रहे थे। हमने जिलेवार अपने संगठन खड़े किए, फिर उनको प्रशिक्षित करने का कार्यक्रम किया, और अब हमारे नेताओं के दौरे शुरू होंगे जिलेवार। मैं भी निकला हूं, मैं भी दौरे पर निकला हूं। मैंने कल से यहां पे चुनावी शंखनाद किया है, और अब मैं अगला मेरा पड़ाव मुरादाबाद है। मैं 13-14 को मुरादाबाद रहूंगा और उसके बाद फिर अन्य जिलों में जाऊंगा। प्रियंका जी आ रही हैं, प्रियंका जी यहां पे रैलियां करेंगी। मैं दावे से उत्तर प्रदेश की जनता से यह कह रहा हूं कि आने वाले 1 महीने ऐसे हैं कि आप उसके बाद उत्तर प्रदेश के चुनाव में कांग्रेस को रत्ती भर नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे, और चुनाव सीधे भाजपा बनाम कांग्रेस होगा। चलिए, तो इमरान प्रतापगढ़ी साहब, आपका जो आत्मविश्वास है, आपने ये बात कही उत्तर प्रदेश की जनता से, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया एबीपी गंगा से बातचीत करने के लिए। और लखनऊ में आप हैं तो हम फिर से कहेंगे मुस्कुराइए, क्योंकि आप लखनऊ में हैं, ये बात हम और आप तो कह ही सकते हैं। बाकी सियासत की बातें अलहदा हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया एबीपी गंगा से बात करने के लिए। आप मुस्कुराइए, आप एबीपी गंगा से बात कर रहे हैं। बड़ा